धर्मेंद्र कल्याण जी। धन्यवाद स्पीकर सर। आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में अपने विधानसभा क्षेत्र के कुछ विषयों को लाना चाहूँगा। स्पीकर सर, हमारे करनाल मेरठ रोड जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसमें शुगर मिल के समीप एक शेखपुरा जागीर गांव है जिसकी कॉलोनी को कोई रास्ता नहीं लगता है, क्योंकि जब वहाँ पर ये 4 मार्गीय रोड बना तो वहाँ पर राइट ऑफ वे कम होने के कारण से पूरा जो पुल है वो पूरी चौड़ाई के ऊपर बन गया और वो कॉलोनी और किसानों के लिए वहाँ पर कोई रास्ता नहीं रहा। तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि वहाँ पर नेशनल हाईवे के साथ इस विषय को टेकअप करके वहाँ पर जो सर्विस लेन है वो बनवाई जाए। और मेरे क्षेत्र में यमुना बेल्ट के लोगों के लिए डाकवाड़ा गुजरान गांव में एक पीएचसी तथा युवाओं के लिए गांव नली खुर्द में एक नई आईटीआई का निर्माण करवाया जाए। दोनों ही कार्यों के लिए पंचायती जमीन जो है वो उपलब्ध है। इसी के साथ साथ स्पीकर सर, मेरी विधानसभा में कोंड गांव में एक आरओबी का निर्माण कार्य अभी चला हुआ है। तो मैं सरकार से और खास तौर पर पीडब्ल्यूडी विभाग से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि रेलवे विभाग के साथ टेकअप करें इस इशू को, क्योंकि रेलवे पोर्शन जो है उसका काम रुका हुआ है और रेलवे का काम रुकने के कारण से पीडब्ल्यूडी विभाग जिसका मेजर काम है वो उसको आगे नहीं बढ़ा पा रहा है और कोंड गांव और आसपास के बहुत सारे गांवों को ये आरओबी का काम बीच में रुकने के कारण से बहुत भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। स्पीकर सर, मैं एक और विषय, मैंने पिछले सत्र में भी इस विषय को मैंने उठाया था कि कई गांव मेरी विधानसभा में ऐसे हैं जहां पर बहुत सारी फ्री जोन के कारण से फैक्ट्रियां हैं और उन फैक्ट्रियों में से जो केमिकल युक्त पानी निकलता है वो अनट्रीटेड जब जमीन के अंदर जाता है उसके कारण से बहुत सारा उस इलाके के अंदर कैंसर और स्किन की बीमारियां वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो मेरा निवेदन सरकार से कि वहाँ पर कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट वो लगवाया जाए और पोल्यूशन विभाग उस क्षेत्र के अंदर काफ़ी सख्ती बरते और कोई एसडीएम लेवल, कम से कम एसडीएम लेवल पर एक ये जवाबदेही सुनिश्चित हो कि वो पानी इस प्रकार से जमीन के अंदर ना जाए। साथ ही स्पीकर सर, मैं एक विषय और रखना चाहूँगा कि जो फ्री जोन और माइनिंग जोन की सड़कें हैं उसकी स्पेसिफिकेशन भी बेहतर की जाए और डीएलपी में रिलैक्सेशन देकर उन सड़कों को भी जल्दी ठीक करवाया जाए, क्योंकि ऐसे क्षेत्र में सड़कें बहुत जल्दी खराब होती हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि करनाल का रिंग रोड उसका कार्य भी शुरू हो चुका है और हमारे जीटी रोड पर पक्के पुल पर एक बहुत जो फ्लाईओवर की पुरानी डिमांड थी उसका भी कार्य शुरू हो चुका है। कंबोपुरा के अंदर अंडरपास भी मंजूर हो चुका है। उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मोहम्मद इलियास जी। जनाब 2 मिनट मेरे को देना बात। पहले बोल चुके आप।